42 साल के ये जातक हैं। इनका सबसे पहले सवाल जो है वो वेल्थ को लेकर है। वेल्थ देखने के लिए हमें सबसे पहले भाग्य रेखा देखना चाहिए। इस प्रकार इनकी भाग्य रेखा बनी है और चंद्रमा के पर्वत से जब भी ये भाग्य रेखा निकलती है तो हाथ में लिक्विडिटी बहुत अच्छी देती है। इनके हाथ जो है गद्देदार हाथ है और जब भी हाथ गुलाबी होता है और गद्देदार होता है तो ऐसा हाथ लक्ष्मी को आकर्षित करने वाला होता है। इनकी इस प्रकार की भाग्य रेखा शनि पर्वत तक पहुंच रही है और ऊपर भी एक अलग से लाइन बनी हुई है, तो एक से ज़्यादा सोर्सेस से ये पैसा कमाएंगे। जब भी हम धन की बात करते हैं तो हमको ये देखना चाहिए कि हमारी भाग्य रेखा कहीं भी खंडित ना हो रही हो। तो इनकी खंडित तो नहीं हो रही है, लेकिन जो इनकी 42 साल की उम्र है इसके आसपास एक कटिंग राहु भगवान की लाइन इनकी भाग्य रेखा को काट रही है, जो कि घातक होता है। ये पीरियड हमारी लाइफ में स्लो कर देता है हमारी लाइफ को। 2 साल जो हमारी वर्तमान जहाँ पे ये लाइन काट रही है उस आयु वर्ग में 2 साल आगे और 2 साल पीछे ये परेशानी देता है। तो 44 की एज आते आते इनका जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन जिस प्रकार ये रेखा आगे बढ़ती है, शनि पर्वत पर पहुँचती है तो ये आइलैंड ले लेती है। दूसरी लाइन जो यहाँ बनी हुई है एक्स्ट्रा भाग्य रेखा, इसमें भी यहाँ पर स्पॉट आ रहा है, तो इसका इनको रेमेडी तुरंत करना चाहिए। अब ये स्पॉट क्यों आ रहा है? ये स्पॉट इसलिए आ रहा है कि सीधा बताता है कि जो हमारी ग्रोथ है वो रुक जाती है। अगर शनि पर्वत पर इस प्रकार स्पॉट बन जाता है तो हमारी ग्रोथ रुक जाती है। और अभी जो लाइन आप देख रहे हैं अगले 6 महीने में, इसमें डेटोरेशन भी आपको देखने को मिलेगा। भाग्य रेखा कहीं कहीं से खंडित भी हो सकती है। जब भी शनि पर्वत पर इस प्रकार आइलैंड का फॉर्मेशन होता है तो आप देखेंगे कि ग्रोथ लाइन, इस प्रकार हमारी ग्रोथ लाइन होती है, ये हमारे जीवन की रेखा है और इस प्रकार से टेंजेंट निकले और बृहस्पति के पर्वत तक पहुंच जाए तो ये हमारी ग्रोथ लाइन होती है। देखिए यहाँ पर इनकी ये ग्रोथ लाइन है और भी है यहाँ पर 2 छोटी छोटी, लेकिन यहाँ मंगल पर्वत से निकलने वाली ये राहु भगवान की रेखा, इसने ग्रोथ लाइन को काट दिया है और ग्रोथ लाइन पूरी तरह से नष्ट हो गई है। अलग अलग हाथों में अलग अलग तरीके से हमें प्रभाव देखने को मिलता है। किसी किसी हाथ में ये भी मिलता है कि लाइन खंडित हो जाती है, ग्रोथ लाइन, जब भी राहु की रेखा इस लाइन को काटती है। लेकिन इस हाथ में क्या किया है कि ग्रोथ लाइन पूरी तरह से गड़बड़ हो गई है और बृहस्पति के पर्वत पर नहीं पहुंच पा रही है, इसीलिए इनको धन की कमी का सामना करना पड़ेगा। बृहस्पति का पर्वत इस प्रकार वाय चिन्ह लेकर बैठा हुआ है और बृहस्पति का पर्वत पूरी तरह से दब गया है। धन, परिवार, स्वास्थ्य और हमारा स्टेटस, ये हम बृहस्पति के पर्वत से कैलकुलेट करते हैं। बृहस्पति का पर्वत इनका बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है, इसीलिए ये ग्रोथ लाइन, इसका दूसरा कारण है ग्रोथ लाइन का रुकने का। एक तो ये शनि पर्वत, दूसरा बृहस्पति का दब जाना, ये ग्रोथ लाइन को कमज़ोर कर देता है। इनको सबसे पहले काम तो मंगल पे कर लेना चाहिए ताकि ये जो राहु की रेखाएं हैं ये बंद हों, क्योंकि ये अनावश्यक संघर्ष बहुत सारा देती है। इनकी मंगल लाइन बहुत अच्छी बनी हुई है तो इस पर इन्हें काम करना चाहिए। इनको मंगल पे सबसे पहले काम कर लेना चाहिए। यहीं से मंगल की तरफ से निकली हुई इस प्रकार की ये जो रेखा आप देख रहे हैं, जब भी ये सूर्य पर्वत को टच करती है तो ये ग्रहण जैसा काम करती है। इनका दूसरा सवाल ये भी है कि क्या मुझे नई जॉब मिलेगी या बहुत अच्छी जॉब मिलेगी। तो जब भी सूर्य का पर्वत इस प्रकार डिस्टर्ब होता है, अगर राहु की रेखाएं सूर्य पर्वत तक पहुंच रही हैं तो ये बहुत सारी दिक्कतें करती है हमको, नाम कमाने में, बड़ा नाम कमाने में, बड़ा धन कमाने में, बहुत सारी जगह हमें प्रॉब्लम होती है। जबकि इनकी सूर्य की रेखा बहुत अच्छी है तो पिता का सपोर्ट बहुत अच्छा मिलेगा और किस्मत में बड़ा नाम और बड़ा धन, रॉयल्टी, गुडविल, ये सब लिखा हुआ है। पिता का सपोर्ट भी इन्हें मिलेगा क्योंकि ये लाइन हमें पिता का सपोर्ट बताती है। और इस प्रकार यदि आइलैंड बन रहा है तो पिता की सहायता जो हमें मिलती है जीवन में, उसमें भी कमी का अनुभव हमको देखने को मिलता है। तो सूर्य पर्वत बहुत अच्छा चमके, बड़ा नाम मिले, इसीलिए भी मंगल पे काम इन्हें कर लेना चाहिए। इस प्रकार की भाग्य रेखा जब भी चंद्रमा की तरफ से निकलेगी
तो ये स्थान परिवर्तन करेगी ही करेगी। होम प्लेस से ज़्यादा ये धन आपको देती है। इसे बेसिक हम कहते हैं कि तलवार कट रेखाएं हैं इस प्रकार। तो ये नई जगह पे ले जाती है और आपको आपके बर्थ प्लेस से ज़्यादा अच्छा ये धन देती है। इनकी माइंड लाइन को आप देखेंगे तो माइंड लाइन बहुत अच्छी जा रही है, लंबी है, अध्ययन अच्छा रहेगा और जीवन भर अध्ययन रहेगा। जहाँ पर भी माइंड लाइन इस प्रकार ऊंची नीची होकर चलती है, जो लगभग 35 साल से चलेगी 55 साल तक, तो इनको बीच बीच में वो संघर्ष मिलता रहेगा। नई जॉब को लेकर ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव भी हैं और बार बार यही इनके सवाल में आ रहा है कि नई जॉब और बड़ी जॉब कब मिलेगी। लेकिन जब मरकरी लाइन बहुत अच्छी होती है इस प्रकार, और देखिए यहाँ पे मनी का ट्रायंगल भी डबल ट्रायंगल हो रहा है, एक तो ट्रायंगल तो ये बन रहा है, एक ट्रायंगल ये बन रहा है। जब भी मरकरी लाइन बहुत अच्छी बनी होती है तो हमको बिजनेस करना चाहिए। आज ये अच्छी जॉब पाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनके पास वो योग हैं, ये दूसरों को जॉब दे सकते हैं। बुध का पर्वत इस प्रकार यदि लाइन लेके खड़ा है तो ये बहुत अच्छी योग बनता है और वाणी की शक्ति, अपनी वाणी की शक्ति से ऐसे लोग दुनिया को जीत लेते हैं। मैरिज लाइन इनकी वीक जा रही है और यहाँ पर एक आइलैंड का फॉर्मेशन भी हो रहा है। तो मैरिज को लेकर जो हस्बैंड वाइफ में दूरियां हैं वो यहाँ पे सीधा स्पष्ट हो रहा है। शुक्र का पर्वत बड़ा पर्वत है, ये धन देने वाला पर्वत है, और जब शुक्र का पर्वत यहाँ लेफ्ट से बाएं तरफ से गड़बड़ होता है तो दाम्पत्य में बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। जीवन रेखा देखिए यहाँ पर आके डिस्टर्ब हो जा रही है। तो दाम्पत्य में दूरियां और हस्बैंड वाइफ के बीच में उतना अच्छा सामंजस्य नहीं होना, ये शुक्र पर्वत सीधा सीधा बता रहा है। शुक्र पर्वत पर भी यहाँ पर आइलैंड बन गया है। जब भी शुक्र का पर्वत गड़बड़ होता है तो हमारी संतान को भी दुख झेलना पड़ता है। इन्होंने ये भी पूछा है कि संतान क्या इनकी सुखी रहेगी, इस प्रकार का आइलैंड बना हुआ है। तो आइलैंड जब अच्छा बनता है इस लाइन के ऊपर तो संतान अच्छी योग परख मिलती है। लेकिन जब यही लाइन ऊपर से इस क्षेत्र में एंटर करती है, थोड़ा सा और मैं फोकस करके बताता हूँ। देखिए ये एक बड़ा आइलैंड लेके ये लाइन इस लाइन को टच कर रही है, तो इसमें संतान के जो योग हैं वो भी कट जाते हैं। ज़्यादा बेटर होगा ये अपने संतान की मुझे कुंडली दे दें तो उसमें से मैं और अच्छा डिफाइन कर पाऊँगा। लेकिन यहाँ पर ये बात तो पक्की है कि संतान भी यहाँ पर संघर्ष करेगी और उसके योगों में कमी आएगी ही आएगी। मंगल पे इनको तुरंत काम कर लेना चाहिए। इस प्रकार की रेखा जब भी आगे बढ़ती है तो हमारी लाइफ लाइन को तंग करती है, हमारी माइंड लाइन को तंग करती है, हमारी भाग्य रेखा को तंग करती है और हमारी हार्ट लाइन को तंग करती है। तो एक साथ ये 4 जगह से चौतरफा अटैक करती है, इसीलिए इस लाइन के ऊपर इन्हें तुरंत से काम कर लेना चाहिए। तो भाग्य रेखा और मजबूत होगी और शनि का पर्वत जो आइलैंड लेकर बैठा हुआ है वो साफ सुथरा हो जाएगा। अगर उंगली का हम टॉप ऊपर वाला पोरवा देखते हैं तो ये भी हमें डिस्टर्ब दिख रहा है। जब भी शनि का पर्वत डिस्टर्ब होता है तो सबसे पहले चंद्रमा गड़बड़ हो जाते हैं। चंद्रमा, जबकि इनकी कटिंग बहुत अच्छी है, ये दिखने में सुंदर भी होंगे, बहुत सुंदर होंगे। चंद्रमा का जो स्वरूप है वो बहुत अच्छा है। और जब भी इस प्रकार का आइलैंड बनता है शनि के पर्वत पर तो चंद्रमा सबसे पहले गड़बड़ हो जाते हैं, क्योंकि शनि भगवान की खराबी पामिस्ट्री में सबसे पहले चंद्रमा को ख़राब कर देती है। और आप यहाँ देखें एक्स्ट्रा लाइन यहाँ पर जनरेट हो रही है और ये पूरा केतु के पर्वत में जाकर आइलैंड बना रही है। तो केतु और चंद्रमा का ये ग्रहण का काम कर रही है। ओवर थिंकिंग नहीं करना है। अपने शरीर का जो जल तत्व है 70% हमारा शरीर जल तत्व से बना है, तो उस जल तत्व को संभाल के रखना है। जैसे हार्मोन्स, जॉइंट्स की प्रॉब्लम होना, ये सब ये लाइन देती है। लगातार सोचते रहना, ओवर थिंकिंग करना, नींद में भी सोचते रहना, तो ये केतु और चंद्रमा का कनेक्शन जो है इस शनि भगवान के जो आइलैंड बन गए हैं इसके कारण ये बहुत तगड़ा जनरेट हो रहा है। तो केतु और चंद्रमा पे ये काम कर लेंगे, ये इनकी दूसरी रेमेडी रहेगी। पहले मंगल की है और दूसरी केतु और चंद्रमा की है, तो इनका जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा। पहला मणिबंध इनका सुंदर बना हुआ है। तो जीवन में तरक्की करना, आधार पाना,
एक मजबूती से अपने आप को स्थापित करना और एक अच्छा जीवन जीना, ये पहला मणिबंध बता रहा है। पहले मणिबंध से ज़्यादा अच्छा दूसरा मणिबंध बना हुआ है। ये पैसे की जड़ है। अगर दूसरा मणिबंध किसी के हाथ में अच्छा बना है तो फिर धन तो आएगा ही आएगा उसके हाथ में। और मनी का ट्रायंगल जो है ये भी बता रहा है। यहाँ पे 2 लाइन जो है ये भी बता रही है कि हाथ खाली नहीं रहने वाला है, लेकिन जहाँ जहाँ हमें डेंट लगा हुआ है, जहाँ जहाँ योग में कमी आ रही है, तो हमारी ये प्रयास होना चाहिए कि हम उस जहाँ भी हमारे योग कमज़ोर हो रहे हैं उसकी हम रेमेडी तत्काल करें। देखिए तीसरा मणिबंध, जैसे मैंने इनके विवाह के लिए बताया कि शुक्र का पर्वत इनको ठीक करना चाहिए। शुक्र और बृहस्पति ये दोनों गड़बड़ हो रहे हैं, तो ये तो संयुक्त रेमेडी में, बहुत छोटी सी रेमेडी में काम हो जाएगा। जो प्रमुख रेमेडी है वो मंगल की और केतु चंद्रमा की करनी है। अब दाम्पत्य जीवन में जिस प्रकार मैंने ये लाइन को देखा है, और इस पर भी देखिए तिल जनरेट हो रहा है। अब ये तिल यदि बड़ा हो गया तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देगा। बृहस्पति का पर्वत पहले ही गड़बड़ हो रहा है। और तीसरा मणिबंध जो हमारे रिलेशनशिप और फैमिली लाइफ को बताता है, आधी दूर तो गायब हो गया है। तो एक तरीके से ये अधेड़, अब इनकी जो आयु है वो तो पार कर चुके हैं, 42 के हैं। इसके बाद ये लाइन अच्छी जा रही है, आगे भी ये लाइन डिस्टर्ब नहीं हो, इसलिए भी हमें मंगल और केतु चंद्रमा पर काम कर लेना चाहिए। केतु चंद्रमा जब भी गड़बड़ होंगे तो ऑपोजिट सेक्स जो हमारा जोड़ा होता है, चाहे ये हाथ जैसे पति का है तो वहाँ पे पत्नी भी पीड़ित कही जाती है। अगर पत्नी के लेफ्ट हैंड में इस प्रकार का कॉम्बिनेशन दिख रहा है तो उसका पति भी पीड़ित होता है। इनकी हार्ट लाइन बहुत बहुत अच्छी है और अच्छे से चंद्रमा के आकार में बनी है और शनि पर्वत तक पहुंच रही है। ये भी धन देती है। शनि पर्वत तक यदि माफ़ कीजिए हार्ट लाइन पहुंच जाती है तो ये बहुत बहुत अच्छा धन भी देती है। इन्होंने और भी सवाल इनके हैं कि इनका स्थान परिवर्तन क्या अभी और होगा। देखिए ये जो रेखा होती है भाग्य रेखा, ये तो स्थान परिवर्तन कराती ही कराती है। और जब ये रेखा अच्छी बनी होती है, चंद्रमा से निकली है, तो स्थान परिवर्तन के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। बर्थ प्लेस से और पुरानी जगह पे जहाँ हम रहते थे, जब भी हमें कोई नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी हमको नए स्थान पे जाना चाहिए, ये लाइन बताती है। और जब आप नए स्थान पे जाएंगे तो आपको और भी अच्छा धन यहाँ पर मिलेगा। इनके हाथ में जो सबसे अच्छी चीज़ है वो है इनका मरकरी का पर्वत, और ये 2 सुंदर लाइन, बहुत सुंदर लाइन है। ऐसी लाइन अगर किसी के हाथ में हो तो कला भी मिलती है, व्यक्ति कंसल्टेंसी जैसी चीज़ों पे काम करता है, जिसे हम कौशल कहते हैं। ये कौशल देने वाली लाइन है, ये दूसरों को जॉब देने वाली लाइन है। तो ऐसे व्यक्ति का जीवन हमेशा बहुत अच्छा बना रहता है। सबसे गड़बड़ जो है इनकी लाइफ लाइन और शुक्र का पर्वत बहुत ज़्यादा यहाँ पर गड़बड़ हो गया है। तो मंगल पे काम करें, केतु और चंद्रमा पे काम करें। और दोनों गुरुओं के लिए एक छोटी सी रेमेडी मैं दूंगा ताकि बृहस्पति और शुक्र इनके बहुत अच्छे हो जाए। जीवन में जो ये कामना करते हैं सारे भाव इन्हें मिले, यही मेरी कामना है।